के रखा हुआ था। डेली आंधी तूफान बारिश। अब जो चावल रात में पानी डाल के रखा था फर्मेंट होने के लिए, तो फर्मेंट हो गया है। अब उसी का नाश्ता करूँगी मैं। उसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। देखिए, आपको हल्का सा बबल्स दिखेगा, देखिए, है ना, साइड में। ये फर्मेंटेशन है। जैसे डोसा का बैटर रखते हैं उसमें भी फर्मेंटेशन, खैर वो तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है गर्माहट से, बट ये देखिए ये फर्मेंट हो गया है। अब इसमें दही डालूंगी। दही घर का जमा हुआ रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट है। बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना थिक वाली दही, मतलब फैट, जिसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है दही में, वो मत लीजिए। डबल क्रीम वाली। ये मिल्की मिस्ट की है, कल ही आई हूँ, अभी दही मैंने जमाई नहीं है। ये मिल्की मिस्ट के जो प्रोडक्ट हैं वो अच्छे हैं। मम्मी ने पहले ही से मेरे लिए मंगा के रख दिए थे, तो अभी फिलहाल यही ले रही हूँ मैं। दही अपने हिसाब से, थोड़ा कम या ज़्यादा आप ले लीजिए बस, और अपने हिसाब का लगाइए बढ़िया सा छोंका। हो गया। आज मैं इसमें पीनट भी डालूंगी, जिसको हमारे बंगाल में बादाम बोलते हैं। प्रोटीन बहुत रहता है उसमें, तो प्रोटीन भी ऐड हो जाएगा और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। इससे पेट भी भर जाता है, पूरा फुल हो जाता है, ज्यादा देर तक भूख भी नहीं लगती है, और टेस्ट तो मैं क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बस अब इसमें छोंका लगाऊंगी। ट्राई कीजिएगा मिट्टी के बर्तन में करने के लिए, बहुत सस्ता सा आता है। नहीं हो तो फिर स्टील में कर लीजिए। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बस यहाँ मैं काट रही हूँ ये 2 छोटी छोटी सी प्याज छौंके के लिए। तो मैंने आपके वो बैंगलोर के व्लॉग में कहा था कि ये जो पखाला भात है, जिससे B12 काफ़ी अच्छा होता है, विटामिन डी के लिए भी अच्छा है, आयरन के लिए अच्छा है, तो इसकी मैं डिटेल रेसिपी आपको कोलकाता जाके शेयर करूँगी। तो बस आज का नाश्ता मेरा यही है और आपके साथ डिटेल में शेयर कर रही हूँ मैं। कोलकाता में, बंगाल में उसको बोलते हैं पांता भात, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम हैं। जैसे ज़्यादातर इसको अभी बोला जाता है पखाला भात, मगर जो पांता भात होता है बंगाल वाला, उसमें कोई ऐसा छोंका वोंका नहीं लगता है। उसको ऐसे ही खाते हैं, किसी भी चीज से खा लेते हैं। आलू का चोखा हो गया, कोई सब्जी हो गया, नहीं तो कच्चा प्याज मिर्ची नमक डाल के, हल्का सा कच्चा सरसों तेल डाल के खा लेते हैं, वो है पांता भात। और इसको जो छौंका लगा रहे हैं ये हो गया पखाला भात। इतने फायदे हैं कि गिनाना मुश्किल है। घी में या सरसों तेल में आप इसको छौंका लगा सकते हैं, और प्लीज इसको रिफाइंड तेल में बिल्कुल मत कीजिएगा। रिफाइंड तेल तो एकदम खाया ही मत कीजिए, बंद कर दीजिए। कभी कभार सभी के घर में पूड़ी वगैरह बन जाती है, पकोड़े बन जाते हैं, वो एक अलग बात है, बट डेली में तो रिफाइंड आप एकदम ही स्किप कर दीजिए, हटा दीजिए। मैं देसी घी का छौंका लगा रही हूँ, गाय का घी है। इसी में थोड़ा सा सरसों तेल भी मिक्स कर सकते हैं आप, कुछ भी नहीं होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। गरम हो गया है। थोड़ा सा राई अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दीजिए। करी पत्ता, प्याज, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन प्याज को नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए उसके लिए, क्योंकि जितनी प्याज वगैरह है उसके हिसाब से घी जो है वो कम है। तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। नमक तो अभी उसमें भी डालना है, ट्राई कीजिएगा, सेंधा नमक डालिए। ये क्या है ना, गैस लो गैस पर
हो जाएगी, सॉफ्ट भी हो जाएगी, हल्का कलर भी आ जाएगा। बस इससे ज़्यादा चिकनाई नहीं डालनी है। इसमें आप लहसुन भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। ज़रा से पीनट डाल रही हूँ, ये कच्चे वाले हैं तो इन्हीं में हो जाएंगे। आपके पास में वैसा हो रोस्टेड वाला तो उसके बाद में डाल लीजिए। हरा धनिया डाला है इसमें मैंने, और हल्का नमक मैंने प्याज में डाला है, हिसाब से इसमें डाल लीजिए। नमक मैं अपने खाने में ज़रा थोड़ा कम ही रखती हूँ, और अब तो हैबिट हो गई है मुझे। ये पखाला भात अपने आप में एक कंप्लीट मील है, सब कुछ मिलेगा आपको इसमें। तो बस ज़रा सी 5 मिनट की मेहनत लगती है, मगर बहुत ही सुपर टेस्टी नाश्ता तैयार हो जाता है। और इसको खा के मैं बड़े बाज़ार भी गई हूँ। अब आपको पता है कि मेरे घर से बड़े बाज़ार काफ़ी दूर है, जाने में 1 घंटा, आने में 1 घंटा, फिर 2.5-3 घंटा 4 घंटा बड़े बाज़ार में लग जाते हैं। बट भूख लगने का सवाल नहीं उठता है, एकदम पेट फुल रहता है, और सचमुच में बहुत अच्छा बना है। तो आराम से बैठ के खाया है। और इस समय पे मैं ज़रा न्यूज़ लगा लेती हूँ, या फिर प्रेमानंद जी महाराज का प्रवचन लगा लेती हूँ। तो बस समय कैसे निकल जाता है, नाश्ता करके बैठ के आराम से प्रवचन भी सुनती रहती हूँ, कितना समय निकल जाता है। तो मम्मी आ गई थी, और सामने आप देख सकते हैं गैस पर वो चाय की जो हांडी है वो चढ़ी हुई है, चाय पक रही है। और ये मैंने 2 बेडशीट मंगाई थी जिस दिन मेरी ट्रेन थी हैदराबाद की, तो ये उससे 1 रात पहले डिलीवर हुई थी। तो मैंने ऐसे के ऐसे ही उठा के रख दी थी। मैंने खोल के देख ली थी कि हाँ बेडशीट बहुत अच्छी आई है, बिल्कुल प्योर कॉटन है। पॉसिबल होगा तो इसी वीडियो में मैं टैग कर दूंगी। क्वालिटी की बात करूं तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी आई है, बिल्कुल प्योर कॉटन। और इसका जो साइज़ है वो है 108 बाई 108। तो मेरा जो बेड है वो भी किंग साइज़ बेड है मेरा, और चिंकी वाला। आंचल का क्वीन साइज़ है, बट चादर मैं इसी साइज़ की खरीदती हूँ 108 बाई 108, क्योंकि आंचल का जो छोटा बेड है हमसे, तो चारों तरफ से वैसे भी मैं गांठ बांध के तब मैं बेडशीट को बिछाती हूँ, तो वो एज़ इट इज़ रहती है, ख़राब नहीं होती है। तो कोई भी चादर किसी में भी मन करता है तो बेड पे मैं बिछा लेती हूँ, तो इस वजह से मैं बड़ी बेडशीट ही लेती हूँ। तो ये 2 मैंने कलर मंगवाए थे, आपको कौन सी वाली अच्छी लगी बताइएगा। और 2 पिलो कवर आए हैं, तो किसी किसी के साथ में मसंड के भी कवर आते हैं, बट इसमें नहीं आए हैं, इसमें 2 ही मिले हैं। और प्राइस वाइज भी चीज़ मुझे अच्छी लगी है, पॉसिबल होगा तो ज़रूर से टैग कर दूंगी मैं। चलिए, यहाँ चाय पक रही थी, तब तक मैंने चादर वगैरह दिखाई मम्मी को कि ये चादर आई, मम्मी को भी पसंद आई है। और चाय बन गई, बस चाय छान के और बैठ के अपनी मम्मी के साथ में मैंने चाय पी है। तो मम्मी आई थी और मेरे लिए ले आई थी पीनट और भिंडी। तो अब मम्मी ले आती हैं, मैं अकेली हूँ, क्या क्या अपने लिए बनाऊँ, इच्छा करती नहीं है, मन नहीं करता है। और ये शाम का समय है, तो ये 4 रोटी के लिए ये मैं आटा गूंद रही हूँ। गेहूँ का आटा लिया है, 1 चम्मच भर के मैंने बेसन डाला है, 1 से 1.5 चम्मच मैंने सत्तू डाला है, जो भुने हुए चने का पाउडर होता है, हल्दी, थोड़ा सा नमक, जरा सी हींग। इसकी मैं रोटी बना रही हूँ। इसमें जैसे देखिए, जो गेहूं का आटा होता है उसमें ग्लूटेन तो होता ही है, बट अगर आप बेसन मिला देते हैं, थोड़ा सा सत्तू मिला देते हैं, चने का आटा, तो इन सब चीज़ों से फाइबर की मात्रा रोटी में बढ़ जाती है। और ज़्यादातर डॉक्टर भी क्या बोलते हैं कि खाने में प्रोटीन बढ़ाइए, फाइबर बढ़ाइए, इसीलिए खाने से पहले सैलड खाने के लिए बोलते हैं। जितना भी जैसे कच्चा वेजिटेबल फल वगैरह होता है वो डॉक्टर बोलते हैं कि सैलड तो ज़रूर से लिया करो, क्योंकि उसमें काफ़ी हद तक फाइबर होता है। तो अभी जैसे मैं अपने लिए रोटी बना रही हूँ, तो मैं ट्राई करती हूँ कि बेसन की रोटी ही बनाऊँ, फिर ज़रा सा सत्तू ऐड कर लेती हूँ उसमें। मुझे पसंद है बेसन की रोटी, बट आंचल पसंद नहीं करती है, इसलिए नॉर्मल रोटी हमें बनाती थी ज़्यादा। और बस ये 4 रोटी मैंने बनाई है, 2 मैंने अपने लिए ही बनाई है सुबह के लिए कि मैं नाश्ते में खा लूँगी, और 2 मुझे खानी थी अभी डिनर में।
तो एक ही बार में मैं बना लेती हूँ। और रीज़न ये है कि रोटी जब सारी रात रखी रहती है इतने घंटे, तो उस रोटी में, बासी रोटी में फाइबर और ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि शरीर के लिए और स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो बस इसको बेल के मैंने इसी पर प्रेस कर करके सेक लिया था। हल्का हल्का सा घी लगाकर आप खाइए, रोटी बहुत ही बढ़िया लगती है। ट्रीट, चलो ट्रीट खाना है, ट्रीट खाना है, चलो। तो जब से मैं बैंगलोर से आई हूँ, अभी फ़िलहाल रात को मैं इसी को भिगो रही हूँ और बिल्कुल खाली पेट सुबह ले रही हूँ, स्पेशली फॉर डायबिटीज़। तो इससे काफ़ी कुछ अच्छा होता है और इंसुलिन बहुत अच्छा बनता है। तो चना है, 30 दाने चने के हैं, 20 दाने मेथी दाने के हैं और 10 दाने हैं कलौंजी के। तो इसको चबा चबा के खा लेती हूँ और ऊपर से इसी का जो पानी है बस उसको मैं पी लेती हूँ। फिर उसके आधे घंटे के बाद में अगर मुझे और पानी वगैरह पीना है तो वो पी रही हूँ मैं। तो फ़िलहाल अभी इन दिनों में यही ले रही हूँ। तो पानी वगैरह पी के, घर में झाड़ू करके, जितना भी सुबह का काम होता है करके, मैं चली गई थी नहाने के लिए। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो पूजा के ये जो बर्तन है ये सारे मैं डेली ही पीताम्बरी से ही धोती हूँ। और इस पैकेट को, ये 1 किलो का पैकेट है और इसको 1.5 साल हो गया है। तो थोड़ा सा लेने से और अच्छी तरीके से धुल जाता है। तो देखिए कितना चलता है पीताम्बरी पाउडर। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि कुकर में वो टमाटर वगैरह डाल के बॉईल करते हैं, उसी में पूजा का बर्तन भी डाल देते हैं, फिर उसी में खाना भी बनता है। तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता है ये। बाकी इमली वगैरह से भी बहुत अच्छा साफ़ होता है, जैसे जो गीली वाली इमली होती है उससे पीतल का, तांबे का बर्तन बहुत अच्छा साफ़ होता है। बट पीताम्बरी ये जो 1 किलो का पैकेट है ये कोई बहुत ज़्यादा का आता नहीं है और चलता भी बहुत अच्छा है। तो डेली अगर इसी से बर्तन धोने हैं, बिल्कुल चमक अच्छी बनाए रखनी है, तो पीताम्बरी इज़ द बेस्ट। तो मैं तो यही इस्तेमाल करती हूँ। जब से मैं आई हूँ आज मैंने धूप देखी है, पूरा बादल ऐसे होके रखा हुआ था। डेली आंधी तूफान बारिश, मौसम लेकिन अच्छा था। थोड़ा एक चादर ओढ़ के सोने का मौसम अच्छा था। नाश्ता करूंगी, उसके बाद अपने लिए खाना बनाऊंगी। कल मैंने कुछ नहीं बनाया अपने लिए। भिंडी भी जो खाई वो भी मम्मी लेकर आई थी। मन ही नहीं कर रहा अकेले के लिए बनाने के लिए, लेकिन बनाना तो पड़ेगा, मेडिसिन वगैरह हैं, सब कुछ है। मम्मी ने मुझसे बोला कि रहने दे, मैं वहीं बनवा लूंगी तेरा। मैंने बोला नहीं, मैं बना लूंगी। चना भिगो दिए थे रात में, तो चने की सब्जी मुझे अच्छी लगती है। जो मसाले की बनाती हूँ मैं, 2-3 तरीके की बनाती हूँ, उसी में से किसी एक तरीके की बनाऊंगी। सैलेड तो बनाऊंगी ही, देखती हूँ दाल वाल कुछ बनाऊं तो। यहाँ पे धनिया अभी 100 ग्राम 9 रुपए का दिया है। और भिंडी 250 ग्राम मैंने मंगाई है, कुछ 24 या ऐसे रुपीस की। और टमाटर मुझे दिए हैं कुछ 19 रुपीस का ½ केजी, तो वही लगभग 40 रुपए किलो। जब से मैं गई हूँ ये 3 छोटी छोटी प्याज ऐसी ही पड़ी हुई है, इनको मैं डाल ही दे रही हूँ। थोड़ी सी देखिए खराब भी हो गई है। 3 ही पहले वाले टमाटर बचे हुए हैं, वो भी डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा खट्टा खट्टा चना बन जाएगा, यूज़ हो जाएंगे, बहुत समय से रखे हुए हैं।
एक मैं पोस्तो और सरसों वगैरह डाल के बनाती हूँ चना। मैंने पहले कई बार उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, वो भी बहुत अच्छा बनता है। ये वाला भी बहुत बढ़िया बनता है। टमाटर में बर्फ़ जम गई है, फ्रिज इतनी ठंडी हो रही है, ये देखिए अब पिस जाएगा। ज़रा सी सरसों डाल रही हूँ, टेस्ट अच्छा आता है। मेरे बोलने से आप थोड़ा सा सौंफ डालिएगा ये वाले मसाले में, फिर देखिएगा कितना डिफरेंट और कितना बढ़िया टेस्ट आता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एस्ट्रो, ये मम्मी का कलेजा। एस्ट्रो उठ के आया है, सो उठ जाता है सुबह, क्या ही करेगा बेचारा, सो जाता है। रात में इसको 45 मिनट का पूरा वॉक कराया है मैंने खुद 45 मिनट वॉक किया है। एकदम थक गया, पानी वानी पी के आराम किया, तब जाके खा पी के सोया है। दोनों टाइम मैं ले जा नहीं पाती हूँ, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, एक ही टाइम ले जाती हूँ। देखिए बिल्कुल नए तरीके का आपको चना मसाले की रेसिपी दे रही हूँ। भिगो के रख दिया था रात में और एक आध पानी से वॉश भी कर लिया है मैंने। जो भी मसाला है डायरेक्ट इसके ऊपर डाल दीजिए। एक बार बना के देखिएगा। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट करने लगते हैं, अरे ये कोई तरीका है क्या, कच्चा डाल के बना दिया। बट आप ट्राई कीजिएगा एक बार। ये जो मसाला बचा था जरा सा, इसी में पानी, नमक, सरसों का कच्चा तेल आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। बस इसको मिक्स कर दीजिए। टमाटर में बर्फ जम गई थी ना, इसलिए देखिए ना, बट वो जब गर्म होगा तो सीटियाँ लगेंगी तो गल जाएगा। 2 तेज पत्ता डाल दीजिए। बाकी सब कुछ मसाले में है ही। तेल मैंने थोड़ा कम ही डाला है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, मगर बनाइएगा सरसों तेल में, बस शर्त यही है। और इसको अब चढ़ा रही हूँ मीडियम गैस पर, और इसमें लगेगी अभी कम से कम कुछ नहीं तो 12 से 14 सीटी लगेंगी, क्योंकि मेरे यहाँ पानी में आयरन बहुत ही ज्यादा है और सारी चीजें बहुत देर से गलती हैं। मुझे इसमें सोडा वोडा कुछ नहीं डालना है, इसलिए आराम से सीटियां लगती रहेगी, तब तक मैं नाश्ता करूंगी। आपके यहाँ जैसे सीटियां लग जाती है, जैसे पक जाता है, उस हिसाब से आप सीटी लगाइए। सोयाबीन का कीमा बचा हुआ है, उसी को 2 ब्रेड में लगा के सेक के नाश्ता, और जब मम्मी आएंगी तब चाय नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। बहुत बड़ी बात है कि बहुत चाय पिया करती थी, सारी चाय छोड़ दी है, शाम वाली भी चाय छोड़ दी है। इच्छा होती है कभी बहुत बारिश हो गई, ठंडी का समय है तो भले ही एक आध पीली, कभी शाम का बता रही हूँ, मगर सुबह चाय चाहिए। दुनिया इधर की उधर हो जाए मगर चाय चाहिए। इतनी जल्दी जल्दी सीटी मार रहा है ये। एस्ट्रो, क्यों रे? कितनी देर से तुझे मैं आवाज दे रही हूँ, लस्सी पी ले। तेरे लिए भी कार्ड छपवाऊं क्या? तब आएगा। चल लस्सी पी ले, चल खड़ा हो, चलो। देखो 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 इसकी हरकत देखो।
ये इसकी हरकत ही है ये। वाह वाह वाह, लस्सी पीने बुला रही हूँ तो कैसे नखरे दिखा रहा है। अब तेरी जब मर्जी होगी तब आई हो, ठीक है। गंदा लड़का चीची को बहुत ज्यादा याद कर रहा है, बहुत ही ज्यादा, बहुत मिस कर रहा है चीची को। उसका सारा समय उसी के संग जाता है ना। चीची कहाँ है? चीची मूंग मसूर की दाल बना रही हूँ अपने लिए। ऊपर से जो छोंका लगा के बनाते हैं लहसुन का, अच्छी लगेगी। पौधों में अच्छी खासी वाटरिंग कर चुकी हूँ, इसलिए ये वाला पानी फेंक रही हूँ। ये वाली दाल में मैं बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालती हूँ। थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, नमक, हल्दी और टमाटर डालती हूँ, थोड़ा सा बड़ा साइज़ का, और बस इसको मैं बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। तो ये वाली दाल मैं काफ़ी रेयरली बनाती हूँ, जब सिर्फ मुझे खाना है। तो बच्चे लोगों को वो दाल मुँह लगी हुई है, जैसे अरहर की ये सब जो बनाती हूँ, तो वो सब उनको अच्छी लगती है। यहाँ देखिए ये सब्जी बन गई थी, तो मैंने हरा धनिया और गरम मसाला डाला है। तो ये वाला चना मसाला अच्छा लगता है खाने में, रोटी पूड़ी पराठे के साथ। और ये जो लहसुन है, 3-4 थोड़े बड़े लहसुन हैं, इनको चाकू से प्रेस करके और कट कर लिया है, और घी का मैं छौंका लगा रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल मिक्स किया है। तो एक तरफ में मैंने दूध भी चढ़ा दिया था, क्योंकि ये मम्मी से आने के पहले ये सारा कार्यक्रम मैं करके सिलटा रही हूँ, क्योंकि खाना कोई बहुत ज़्यादा वैसा बना नहीं था। दाल सब्जी चावल और रोटी मैं तभी बनाती हूँ जब मैं खाती हूँ। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगे कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, जब घुंघरू मेरी बड़े लेट आए हो। अरे पूछ मत, आज वॉशिंग मशीन में क्या है इतना, ये है अरबी है और रोटी परोठा है, पूरा पूरा खाना है, आलू मेथी है। मैंने पूरा खाना बना भी लिया। क्या बनाया? चना बनाया है, चना मसाला, अच्छा, मूंग मसूर की दाल, चावल, सलाद, रोटी बाद में। वाह। देखिए अकेलापन जो होता है ना, वो मेरा, आपका, हम सबका सच्चा साथी होता है। बताती हूँ कैसे। अकेलापन जो हम लोगों को सिखाता है ना, वो हम कभी भीड़ में रहकर भी नहीं सीख पाते हैं। अकेले रहते हैं तो खुद को भी बहुत अच्छी तरह से जान पाते हैं। तो ये होता है अकेलापन। तो मम्मी देखती हैं कि चुप चुप रहती है पहले से, तो वही मुझे बोल रही थी बैठ के कि ऐसे कब तक चुपचाप रहेगी, चुप चुप बैठी रहती है, क्यों ऐसे रहती है। मैं हमेशा तेरे साथ ही थी, हूँ और हमेशा रहूँगी। तो इस तरह से चुप चुप मत रहे और अपने आप को अकेला महसूस मत किया कर। हमेशा यही बोलती रहती हैं वो। चलिए, माँ बाप हैं तो बच्चों की चिंता भी करते हैं, ज़रा सा चुप बैठ जाओ तो उनको टेंशन होने लगती है। इसलिए हंसी खुशी रहना चाहिए, ताकि वो भी बिल्कुल निश्चिंत रहें और हमारी लाइफ भी अच्छी चले, क्योंकि चुपचाप रहने से कुछ नहीं होता है। लाइफ आगे बढ़ती है अपने कर्म करने से, ना कि खाली बैठने से। चलिए, दोपहर का समय था, एस्ट्रो भी सो गया था, मैं भी थोड़ा आराम करने लेट गई थी। उसके बाद में यहाँ मैंने चढ़ाई अपने लिए लीकर चाय, और तब तक मैंने बुला लिया प्लम्बर। मेरे अटैच बाथरूम में जो सेंटर वाला नल है वो थोड़ा दिक्कत दे रहा था, तो बस उसी लिए मैंने बुला लिया। तो ये भैया काम कर रहे थे
और तब तक किचन में मेरी लीकर चाय बन गई थी, तो बस उसको छान के बैठी हूँ और बेल बजी और मम्मी आ गई। सो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत इसमें भूलिएगा। नींबू नहीं डाला है तब मैंने। तक के लिए नींबू अपना डालने से ख्याल और ज्यादा रखिए, एकदम लाइट कलर हो अपनों जाता का है। ख्याल मसाला रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। अशोक प्रताप राय है। मैं आपसे दो चीज जानना चाहता हूँ। एक, जिस तरह की आपकी राजनीति है और जिस तरह की ओवैसी साहब की राजनीति है और दोनों तरफ के लोगों को भड़काने की राजनीति है,